अच्छी खासी बाजार लगती है, काफ़ी दिनों से लगती है। लेकिन यहाँ पे आने जाने में इतनी लोगों को दिक्कत होती है। अगर ढकवा से इधर ये ढकवा रोड गई है, अगर ढकवा के लोग या सुल्तानापुर के लोग, पखुर्दीमो के लोग, चिलौला के लोग अगर बाजार जाना चाहेंगे ना, तो हमारे ग्राम घूरा मोह के यानी कि 2-3 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतने गड्ढे बने हैं। इस सरकार में दिखा सकते हैं आप, देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। ये तो है ही है, यहाँ पे आगे जो कितने गड्ढे, ये पूरी रोड इतनी जर्जर हो गई है जो यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। अब तो हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि पानी 2-4-5 दिन से नहीं बरसा है। इतना अगर थोड़ा भी पानी यहाँ बरस जाता है ना, तो यहाँ पैदल निकलने में दिक्कत होगी। हम 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तिरंगा आरोहण करते हैं 15 अगस्त को, और हम पूरे जवार में तिरंगा आरोहण की यात्रा निकालते हैं। हमारा इधर होते हुए अगर हरौनी आते हैं, पिंडो भाई के गांव या इस हरौनी गांव आते हैं, तो यहाँ पता क्या करना पड़ता है। अगर पूरे हरौनी आएंगे, यहाँ से घूम के नहीं, ये रोड नहीं निकल पाएंगे 15 अगस्त में भी। ये तो मेन है, ये मेन है, लेकिन ये नहीं निकल पाएंगे। फिर हमें को वहाँ से वापस करना पड़ता है। वहाँ पे डीजे लगा के कम से कम 100-200 लोग रह के पूरा वापस करना पड़ता है। हमें फिर गरेर के फिर इधर से होना पड़ता है। इसलिए हम सरकार से एक रिक्वेस्ट इतनी करेंगे कि जल्द से जल्द 26 के पहले 25 में ये रोड बनवाने का कष्ट करें, महान दया होगी। क्योंकि जैसे आपने बताया है कि हमने रैलियां निकालते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, और वहीं से रिटर्न हो जाते हैं, तो इसका मतलब है गुलामी करने वाली जगह आ गई है। क्या है दादा, सही कह रहे हैं? सही है। और हमारे यहाँ पे एक गांव का प्राचीन मंदिर है, यहाँ औरतें पूजा वूजा करने आती हैं, सभी दिक्कतें होती। चाला में बारिश हो जाती, निकल नहीं पाती हैं, इतने में आती हैं और सब मतलब छिप छाप जाती, चाला में कीचड़ से निकल कर आते पूजा करने तो आएंगी ना, औरतें आएंगी, बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो बाज़ार है बहुत अच्छी खासी बाज़ार लगती है। ये सब जब पड़ोसी इतने गांव हैं, सब आते हैं यहाँ बाज़ार के लिए। जब इधर से निकल नहीं पाते तो घूरा मोह के आते हैं वापस होके, ठीक है। और यहाँ आते बहुत सारे लोग हैं, कोई विधायक आता, मंत्री आता है, ये हो जाएंगे, अब की हो जाएंगे तो हम बनवा देंगे। कोई बनवाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। जब वो जीत जाते हैं उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। देखिए कितनी सांकर जगह है, कितनी सांकर जगह है। अगर एक 4 पहिए का वाहन आएगा तो साइकिल वाले को जो है उधर खड़ी करना पड़ेगा अपनी साइकिल। से लोग आते हैं तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जब रात में लोग दूध लेने के आते हैं, ग्राम जो नागरिक यहाँ के लोग जाते हैं, जो किसान लोग हैं, ये रास्ते से निकलते हैं, और जब यहाँ कीचड़ भर जाता है तो बेचारे जगह खाई में चले जाते हैं। एक बनी हज़ारों बार मैं खड़े होकर कहीं बैठ करके मैंने देखा, हज़ारों बार इस रास्ते में इस खाई में चले गए, लोगों को चोटें लग जाती, काफ़ी दिक्कतें हो जाती, मुसीबतें हो जाती। और ये ऐसी रास्ता है, यह सर ऐसी रास्ता है, ये हरौनी को नहीं जोड़ती। इस हरौनी होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे, जो लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस वे, उस रोड को भी हाईवे को भी जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये अभी पूर्व जो जिला पंचायत सदस्य बने, यहाँ से बड़े बड़े वादे करके गए कि हमारे कार्यकाल में रहते हम जब इस सत्ता में आएंगे हम इस रोड को बनवाने का काम करेंगे। लेकिन वो नेता, वो जिला पंचायत सदस्य इंद्र मोहन महोदय आज कहाँ चले गए, सत्ता के मलाई चाटने का काम करते हैं, लेकिन इस रोड को अभी देखने नहीं आते महोदय। इन लोगों को भी चैलेंज करने से, सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर इस रोड को नहीं बनवाते हैं 2025 में, तो मैं आपके कैमरे के सामने ऑन कैमरे में कर रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो यहाँ के रास्ते से निकलने को मुश्किल कर देंगे। यहीं पे बोर्ड लगा दे, यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। इनकी औकात है तो रास्ते से निकल जाएंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। जब तक हमको रोड नहीं मिलेगी तब तक वोट भी नहीं डालने का काम करेंगे। ऐसे कुत्ते लोगों को हम गांव से निकलने में मजबूर करेंगे महोदय। जब तक वादे, तो ये योगी सरकार जो कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार होनी चाहिए, अब योगी वो कहाँ चला गया, उसी रोड को नहीं देखने आता। वो मंत्री कहाँ चले गए जो कुत्ते की तरह केवल भौंक के चले जाते हैं, और विधायक कहाँ चले गए जो केवल वादे करके चले जाते हैं, और सांसद कहाँ चले गए केवल वादे करके जाते हैं। और जो जिला पंचायत सदस्य है जो यहाँ से कह के गया था हमारे ही कार्यकाल में इस रोड को हम बनवाने का काम करेंगे, लेकिन आज वही जिला पंचायत सदस्य इस रोड को मुड़ के नहीं देखने का काम करता, ना ही उस रास्ते से घूम कर चले जाएंगे। लेकिन ये इसमें जो गांव के लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, इधर से जाने का काम करते हैं, लेकिन इस खाई में गिरने का काम करते हैं, छोटे लोगों को लग जाती हैं। लेकिन वो मंत्री और ना जिला पंचायत सदस्य ना प्रधान एक कुत्ते की तरह केवल चले जाते हैं, इस रास्ता को दिखाने काम नहीं करते। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके कैमरे के ऑन कैमरे में भी बोल रहा हूँ, ये ट्रैक्टर आ रहा है सामने, देख लेना, इस ट्रैक्टर में निकलने में मुश्किल हो जाते हैं। ट्रैक्टर तो आगे आ रहा है, ट्रैक्टर यहाँ पे आएगा, ऐसे हो जाता है, ट्रैक्टर ऐसे हो जाता है। लेकिन ट्रैक्टर है तो निकल जाएगा, लेकिन 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं निकल सकती। 4 व्हीलर तो उधर से नीटर चली जाएगी, और 4 व्हीलर वाहन नहीं निकल, ट्रैक्टर केवल उसकी ताकत ऐसी होती है तो निकल सकता है, लेकिन बाकी और वाहन यहाँ से निकलने पे मुश्किल हो जाता है। अभी तो कुछ नहीं, सूखा है, 4 दिन से बारिश नहीं होती, एकदम बढ़िया मस्त है। लेकिन जब यहाँ से बारिश हो गया, आप पत्रकार महोदय इस रास्ते से निकलना, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे दिक्कत कितनी है। और यहीं पे दिक्कत इस रास्ते से झेलना पड़ता है क्या?
अब झेलना का बरसात हो जाता है तो निकल है ना, साइकिल वाले निकल, मोटरसाइकिल वाले, 4 पहिया वाले कोई नहीं निकल पाती। प्रशासन को क्या कहना चाहिए? अरे प्रशासन का एक बार बनवावक चाहे और का चाहिए। ये कब से जर्जर पड़ी हुई है मालूम है? यह जड़ या पर कम से कम 5-10 साल दे रहे हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं इस पे? 10 साल नहीं लगा तो इसको हो गए 40 से 45 साल जब से बनी तब से इसका सुदृढ़ीकरण हुआ ही नहीं। वैसे के वैसे ही रोड एकदम पड़ी हुई है। इसका सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, वो उतनी रोड बनी थी, वहाँ इंटरलॉकिंग लगी थी, उसके आगे वहीं से रोक दी गई, वैसे के वैसे आज जर्जर पड़ी है। लेकिन आज कोई भी मंत्री और कोई नेता विधायक यहाँ आने के लिए मंजूर नहीं। इस रास्ते से निकलेंगे तो उस रास्ते से निकल जाएंगे, लेकिन इस रास्ते से निकलने के क्योंकि उनकी जो 4 व्हीलर आती है फॉर्च्यूनर, इस रास्ते से नहीं निकल सकती। उनको निकलना है तो उस रास्ते से निकल, इस रास्ते पर नहीं आएंगे। तो आप यही 2025 में आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ, एक गांव के क्षेत्र के लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर जो आपको रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, तो आपको इसी पर बैठना पड़ेगा। हाईवे को भी जाम करना पड़ेगा। जब तक हमको रोड नहीं मिलेगी तब तक हम इस ऑर्डर नहीं डालने जाएंगे। और क्षेत्र के भी लोग ये मन बना लिया कि जब तक हमको रोड शुद्ध नहीं मिलेगी तब तक हम रोड नहीं डालेंगे। हमको रोड नहीं तो वोट भी नहीं। हम लोगों से बात करेंगे कि जैसे पिंटू भाई ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सही अच्छा प्रभाव पड़ेगा ना। जब भाई रोड नहीं होगी तो वोट कौन देगा? आप मतदान नहीं करोगे तब कैसे मतदान करेंगे? भाई जब हम प्रतिनिधि किस लिए बनाते हैं? और क्या? हमारे गांव का विकास होना चाहिए। वही प्रतिनिधि बनकर ऐसे में बैठ कर वो सत्ता के मलाई चाटता है जाकर के, और आज कहता है कि हम वोट डालने, तो किस बेस पे हम वोट डालेंगे बताइए? हम किस बेस पे हम अंगूठा दबाएंगे जाकर के? अब फिर से हम अगर वोट डाल देंगे, फिर से हम यही इल्लत झेलने का काम करेंगे, फिर से हम ये खाई में गिरेंगे। किस लिए गिरेंगे भाई? जब तक हमको रोड नहीं मिलेगी हम वोट नहीं डालेंगे। स्वाभाविक सी बात है, चाहे डीएम है चाहे SDM है, आए उसका निरीक्षण करे, इसका सर्वे करे, और सर्वे अगर ये दिक्कतें हैं तो तुरंत प्रभाव से इसको शुद्ध बनवाने का काम करे। और नहीं हम पूरे गांव के लोगों ने मन बना लिया है, वोट नहीं डालेंगे। उस चीज़ के लिए कुछ भी करे, चाहे हमको जेल में डाले, चाहे कुछ करे, चाहे ये वीडियो भी देख रहे हैं, उनको जो बुरा लगता हो हमारे कार्रवाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं, हम सब झेलने के लिए तैयार। लेकिन हमको हमारे गांव के लोगों को समस्या होगी तो हम बोलेंगे, और डंके की चोट पर बोलेंगे, और कोई भी सामने आएगा उसको भी कड़काने का काम करेंगे। लेकिन हम अपनी बात को दबने नहीं देंगे। गाँव की जनता के लोगों की गाँव को दबने नहीं देंगे, गाँव की आवाज़ उठाते रहेंगे। महोदय, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, इस गाँव की समस्या को सब बढ़ चढ़ कर सबको आगे आना चाहिए और इस आवाज़ को उठाना चाहिए कि यह मेरी ही दिक्कत नहीं, ये हर गांव की समस्या है। जो क्षेत्र के लोग भी आते हैं, बाजार से जो आगरा एक्सप्रेस लखनऊ के जो हाईवे है उससे भी जोड़ने का काम करता है, उस हाईवे भी जाते हैं। लेकिन जब तक हम खड़े नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक हम अपनी गांव की समस्या को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जैसा कि बताया पिंटू जी ने बताया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या ऐसा है? अगर नहीं होगा तो हम सभी लोग मिलकर करने का काम करेंगे। अगर ये आज यहाँ से ट्रैक्टर निकल रहा है तो हमारे ट्रैक्टर वाले या किसान जिसको गर्ज है बेड़ लगवाने की, तो अपने मन से, कैमरामैन भैया जरा दिखाएं, अपने मन से ईंटा लगवा के, ये जो ईंटे लगे हैं, ईंटा लगवा के अपने पास से मिट्टी डलवाया है, तब ये निकल रहा, वरना निकल नहीं पाता, निकल ही नहीं पाता है। अगर ये नहीं डलवाते तो ये नहीं निकल पाता। अभी बारिश होगी, ये सब बह जाएगा, फिर उसी तरह का हो जाएगा, सीधा बारिश हो जाएगी, बह जाएगा। भाई कितने दिन चले, मिट्टी उपड़ेगी, कितने दिन चलेगी? वो तो हफ्ता 15 दिन, महीना भर बारिश हुई, डह गया, काम खत्म। इस तरह की एक रोड नहीं, हमारे क्षेत्र में काफ़ी रोडें पड़ी हैं। हम आपको या प्रशासन है, विधायक है, मंत्री है, सबको अच्छी तरह दिखाएंगे कि कितनी रोडें पड़ी हैं। ढकवा से समुद्रपुर जितनी रास्ते बड़ी हैं, सारी रास्ते इसी बड़ी हैं। आगे और पुलिया भी टूटी पड़ी हैं, दो दिन नहीं, 4 5 महीने से हो गए हैं, पुलिया टूट गई है। पुलिया बनने का भी नाम नहीं हुआ है। उसमें चाहे गाड़ी गिरे और चाहे लोग मरे, चाहे जो कुछ हो, प्रशासन अगर कान में उंगली डाले है तो निकलेगी नहीं, आवाज़ नहीं निकलेगी किसी। दादा आपको क्या दिक्कत है इस रोड से? ये दिक्कत रोड है, यहाँ सकराई है और खड़ंजा कुछ है ही नहीं, तो मैं चाहला हो जाए, गिर पड़ी थी बूढ़ आदमी। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? प्रशासन से क्या कहना चाहते हम कहना चाहते कि आप बने। अच्छा, और ये कब से जर्जर पड़ी? अरे अब बहुत दिन हो ही गई, या बनी ही नहीं है। ट्रैक्टर जो ड्राइवर हैं उनसे पूछेंगे कि जो है ट्रैक्टर निकालने में क्या आपत्ति आती है, बताइए। यहाँ आपत्ति ये है कि जो हम यहाँ गुम्मा लगा के रास्ता बनाई है, दूसरी बात इस खेत से माटी खींच के ट्रैक्टर से ये रोड हमने बनाई थी, फिर ये जो गुम्मा है ये सारा उठा इधर उधर था, फिर उसको बीच बीच में लगाया, बीच में खड़ंजे ही नहीं यहाँ, और पीछे देखो कितना खंडड़ है। तो ये सब चीज़ें हैं हम लोगों की, और क्या है। और लेबर लगा करके जो है मिट्टी भी इधर उधर की डलवाते हैं हम लोग, तब रास्ता बनवाते हैं। और खड़ंजा कहीं दिख रहा, बीच में खड़ंजा ही नहीं है। प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं?
अरे जो प्रशासन को करना है तो वो हम कर लेंगे। यानी कि प्रशासन के बदले आप करेंगे? जो वो अगर हमारे मतलब विरोध, अगर ये रोड पे अगर काम करते हैं तो हम साथ हैं, अगर नहीं करते तो हम नहीं साथ हैं बस। यानी कि कहना है ग्राम सभा का रोट नहीं तो वोट नहीं, रोट है तो वोट है। आने वाले समय में जो भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या कोई भी पद पे अधिकारी आता है तो इस रोड का मुआयना ज़रूर करें, ताकि आप बढ़ चढ़कर इन ग्राम पंचायतों में हिस्सा ले सकते हैं। जय हिंद।